शहर इक़्तिदार के शहरियों के लिए जो कल बारिश बाइसे ज़हमत बन गई। इस्लामाबाद के कई इलाकों में बड़े साइज के ओले पड़े और शदीद बारिश और यालाबारी से गाड़ियों की छतें और बम्पर मुतासिर हुए, जबकि मुतादिद गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। और पेशावर ज़ल्मी का जो प्रैक्टिस सेशन था वो बारिश के बाइस जल्दी खत्म कर दिया गया। बारिश के साथ तूफानी हवाओं की वजह से कई दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए और खैबर, बाजोड़, मर्दान, मालाकंड, लोअरदीन, मानसरा समेत केपी के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिशें, यालाबारी से दिन में अंधेरा छा गया। और जिला खैबर में बात करें तो सैलाबी रैले में कार बह गई, बागात और फसलों को नुकसान पहुंचा और कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। मजीद इसी पर बात करते हैं कि इस तरह की कोई प्रेडिक्शन ऑलरेडी पहले से मौजूद थी, जिस तरह का ये सख्त किस्म का हेल स्टॉर्म था, इसके हवाले से कोई प्रेडिक्शन महकमा मौसमियात की थी? इस पर हम बात करेंगे। ज़हीर अहमद बाबर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्टर महकमा मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। ज़हीर साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र, आपको मेरी होपफुली आवाज़ आ रही होगी? जी बिल्कुल। जी अब आ रही है। थैंक यू वेरी मच हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से बहुत सारी बारिशों की पेशगोई है, तो पहले भी थी, लेकिन क्या ऐसी सख्त और शदीद बारिश की पेशगोई की जा रही थी या तवक्को थी कि हो सकती है कि इतनी जालाबारी होगी कि नुकसान हो? हमने 15 अप्रैल को एक प्रेस रिलीज दी थी और उसके अंदर ये जो उसमें इम्पैक्ट्स दिए हुए थे उसमें यही लिखा हुआ था कि हेल स्टॉर्म एक्सपेक्टेड है, विंड स्टॉर्म एक्सपेक्टेड है और उसकी वजह से जो कुछ डैमेजेस भी हो सकते हैं। क्योंकि एक अनयूजुअली ड्राई स्पेल चल रहा था, टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा हाई थे खासतौर पर नॉर्दर्न पार्ट्स में, और एक वेस्टर्ली वेव अप्रोच कर रही थी, जिसकी वजह से मेट ऑफ एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि दोनों की इंट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि दूसरा ये था कि एक ट्रांजिशन पीरियड था, उसके अंदर जो है यूजुअली हेल स्टॉर्म्स और विंड स्टॉर्म्स जो है वो हमारे यहाँ खासतौर पे जो नॉर्दर्न हाफ ऑफ द कंट्री है उसमें एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने 15 अप्रैल को एक फोरकास्ट दी थी जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें मेंशन की हुई थी कि ये एक विंड स्टॉर्म वगैरह के चांसेस हैं, इसमें हेल स्टॉर्म भी हो सकता है और डैमेजेस भी एक्सपेक्टेड थे। उसमें यह है कि इस सीजन में हम यूजुअली हेल स्टॉर्म एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन इसमें यह था कि ये एक अनयूजुअली इंटेंस सिस्टम था जिसमें मैं पूछना भी यही चाह रही थी कि इसकी रीजन क्या, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से, ये जो मौसमियाती तब्दीलियां उनकी वजह से था? क्योंकि हेल स्टॉर्म भी काफी शदीद था और अगर हम वो बर्फ के औलों का साइज भी देखें तो वो भी मतलब बहुत ज्यादा बड़े थे साइज में, इस तरह के पहले कभी हमने देखे नहीं, विटनेस नहीं किए। तो इसकी रीजन क्या क्लाइमेट चेंज ही है? जी बिल्कुल। जो हेल का साइज था वो तो अनियंस के जितना था तकरीबन। जी बिल्कुल, जो हेल साइज था वो काफी बड़ा था और उसमें एक सबसे बड़ा रीजन जो हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हम देख रहे हैं कि इंटेंसिफाइड वेदर सिस्टम्स जो हैं उसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो रहा है, न सिर्फ बल्कि उनकी इंटेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है। तो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, चाहे वो हीट वेव्स की सूरत में हो, एक्सट्रीम वेदर की सूरत में हो या हेल स्टॉर्म्स की सूरत में हो, तो वो कोई पिछले चंद सालों से उनकी इंटेंसिटी में, उनकी फ्रीक्वेंसी में और जो एरियाज जो उनके अंडर इनगल्फ कर रहे हैं उनमें ज्यादती आती जा रही है, उनमें बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। तो ओवर द ईयर्स जो है क्लाइमेट मॉडल्स भी यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले सालों में हम एक वार्मर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि दर्जा हरारत पूरी दुनिया के बढ़े हुए होंगे और शायद इसकी वजह से हम जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं उनसे ज्यादा नबरदस्त होना पड़े आने वाले दिनों में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाब के दीगर शहरों में भी क्या बारिशों की तवक्को है? और हम देख रहे हैं कि लाहौर जैसे शहर में तो मौसम जो है वो गर्मी जोर पकड़ती जा रही है और 40 दर्जा हरारत आज भी तवक्को किया जा रहा है, लेकिन कल रात का मौसम डिफरेंट था। जी ज़हीर साहब, आज तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्सपेक्टेड नहीं है पूरे मुल्क में, लेकिन कल फिर दोबारा यानी कि आज तो मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम जो है वो खुश्की है, लेकिन कल और परसों यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को फिर दोबारा रेनफॉल के चांसेस हैं और उसमें खासतौर जो अपर पार्ट्स हैं वो एक दफा फिर जो है वो रेनी स्पेल की वजह के अंडर इन्फ्लुएंस आ जाएंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स जो हैं वो काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जो सदर्न हाफ ऑफ द कंट्री है जिसमें सिंध के ज्यादातर हिस्से हैं, पंजाब के जनूबी इलाके हैं,
उनमें फिलहाल जो है वो टेम्परेचर्स जो हैं वो बढ़े ही रहेंगे। ठीक है, तो ज़ही साहब इतने सिवियर किस्म की बारिशों का इम्कान है क्या जो आप फ्राइडे और सैटरडे को बता रहे हैं, जिस तरह से पिंडी और इस्लामाबाद में हुए हैं? जी ज़हीर साहब। सही साहब बताइएगा कि हिना पूछ फ्राइडे और सैटरडे को भी, क्योंकि एक मैंने कहा कि जैसे कि ट्रांजिशन पीरियड में गुजर रहे हैं तो मे भी इतना ज्यादा इंटेंसिफाइड ना हो, लेकिन फ्राइडे और खासतौर पे सैटरडे को जो है वो चांसेस हैं रेनफॉल के पोटवा रीजन में और इन एरियाज में, और इसके साथ साथ फिर हम हेल स्टॉर्म के चांसेस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, और जो हीट वेव का अलर्ट है वो किन किन एरियाज के लिए और कौन कौन से शहरों के लिए है खास तौर पर? ज़हीर साहब। सिंध और जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं जिन पे हीट वेव का कहा जा रहा है कि यहाँ पर हीट वेव होगी, तो ज़हीर साहब से रब्ता हमारा बेसिकली मुनक़ता हो रहा है, उन तक हमारी नहीं पहुँच पा रही है। ज़हीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें वक्त दिया और सारी इस वक्त मौसम की जो सूरत हाल है, तब्दील होते हुए मौसम है, उन पर उन्होंने रोशनी डाली है। अभी हम एक ब्रेक पर जाएंगे।